नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। गणेश चतुर्थी के समापन के साथ ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, इसलिए हम आए हैं पंडित वागीश शास्त्री के पास, जिनसे जानेंगे कि पितृपक्ष में जातक को क्या उपाय करने चाहिए और अपने पितरों के तर्पण के लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। भक्तों ओम गणेश। आज हम पितृपक्ष के बारे में पूरी तरह से जानकारी करेंगे। संवत 2078 में पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है। भाद्र पूर्णिमारंभ षोडशा दिनात्मकः श्राद्ध पक्ष। ये विश्व पंचांग के सिद्धांत के अनुसार इस वर्ष महालयारंभ, पितृपक्ष को हम महालयारंभ के नाम से भी जानते हैं, जो भाद्रपद पक्ष की भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को सोमवार समय प्रातः 5:25 से प्रारंभ होगा, जिससे ये पितृपक्ष का प्रारंभ हो जाएगा। लिखा सा तिथि पितृपक्षे तो पूजनीय प्रयत्नः या तिथिर्यस्य मासस्य मृता है तु प्रवर्तते। व्यक्ति के किसी भी महीने में जिस तिथि को मृत्यु होती है, पितृपक्ष में उसी तिथि में मृत व्यक्ति के लिए श्राद्ध श्रद्धापूर्वक श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का प्रारंभ इसलिए माना जाता है क्योंकि आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत पितृपक्ष होता है। इस कालखंड में पूर्णिमा तिथि नहीं होती, अतः जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि को होती है उनका श्राद्ध, उनका तर्पण पूर्णिमा तिथि को ही करना चाहिए। इसलिए इस वर्ष 20 सितंबर 2021 सोमवार से पितृपक्ष का प्रारंभ होगा। शास्त्रगत जो शास्त्र मत है, इसमें लिखा पूर्वाणे दैविकम साध पराणे तु पार्वणम एकोदिष्टम तु मध्याह्ने प्रावर्त दिन मक्तमम। पंडित जी, सवाल ये है कि पितृपक्ष में जातक को क्या उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि पितरों को प्रसन्न किया जा सके। अब अमावस्या होती है, इसलिए अमावस्या को सभी मृत व्यक्तियों का श्राद्ध इसी दिन होता है। पितृपक्ष का विसर्जन के साथ साथ ज्ञात अज्ञात निज कुल परकुल के मृत व्यक्तियों के निमित्त भी श्रद्धापूर्वक श्राद्ध तर्पण होगा। इसी कारण से अमावस्या को सर्वपैत्री अमावस्या भी कहा जाता है। सर्वपैत्री अमावस्या के दिन जिनके बारे में हमको तिथि नहीं मालूम है, तिथि का कोई ज्ञान नहीं है कि किस तिथि को नहीं रहे उनके कुल के लोग, तो वो लोग अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें यह है कि जिनको तिथि मालूम है वो इसी मास की उसी तिथि में ही श्राद्ध और तर्पण करें। महर्षि मरीच ने मरीच संहिता में लिखा है, श्राद्ध विघ्ने समुत्पन्ने अविज्ञातो मृत अहनि एकादश्याम तु कर्तव्यम कृष्ण पक्षे विशेषतः। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि में श्राद्ध किसी कारण से न हो सके तो वो एकादशी को भी कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भी श्राद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार महर्षि मरीच के मतानुसार एकादशी को भी अज्ञात तिथि वालों को श्राद्ध किया जा सकता है। महर्षि ने अपनी साधना के अनुभव से पितृपक्ष को निर्धारित किया है और ये भी निर्देशित किया है कि विभिन्न तिथियों में मृत या अवस्मरणीय जो लोग हैं, सपत्नीक, पितृ, पितामह आदि के लिए एवं मातृपक्षीय, सपत्नीक, मातामह आदि के लिए उस तिथि को श्राद्ध और तर्पण करें। जी, प्रश्न ये है कि यदि जातक अपने पितरों का पिंड दान करता है तो उसको या तो गया जाना होता है या हरिद्वार, तो ऐसे में कितने साल बाद उनको अपने पिंड दान अपने पितरों के करने चाहिए। पितरों का पिंडदान श्राद्ध तीसरे वर्ष किया जाता है। 2 वर्ष के बाद, मतलब तीसरा वर्ष जब प्रारंभ होगा तभी पिंडदान होगा। और जब गया जी जाते हैं तो उसके बाद फिर श्राद्ध और तर्पण गया जी होने के बाद फिर नहीं करते हैं लोग।
कि पिंडदान करते समय क्या उपाय है, और इस दौरान जिस दौरान पितृपक्ष चलता है तो हमें क्या उपाय ऐसे अपनाने चाहिए, ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें घरों में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध और तर्पण आदि से पूजा करने से तथा अन्न ज्ञात अज्ञात आत्मनीय कुल जनों के लिए भी श्राद्ध तर्पण करने से पितृगण संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं, और श्राद्ध कर्ता तथा उसके परिवार जनों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे श्राद्ध करने वालों को भौतिक जगत में अधोलिखित फल प्राप्त होते हैं। श्राद्धकर्ता स्वयं निरोग तथा उसके परिजन भी निरोगी रहित होते हैं, रोग रहित होते हैं, सुख दुख आदि उद्योग से रहित होते हैं, दीर्घायु मिलती है, पुत्र पौत्र का सुख मिलता है, धन आदि भौतिक साधन चाहने वाले को भी धन मिलता है, परलोक में अत्यंत संतुष्टि पुष्टि तथा संसार में अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं तथा श्राद्धकर्ता को बहुत यश और सम्मान प्राप्त होता है। श्राद्ध का एक समय होता है पंडित जी, आखिर वो कौन सा समय होता है जिस समय हमको श्राद्ध को किया जाना चाहिए? क्या ऐसा होता है कि सूर्यास्त से पहले किया जाता है या सूर्यास्त के बाद किया जाता है? अपराह्न वेला दोपहर का समय श्राद्ध और पिंडदान के लिए सर्वोत्तम समय रहता है। ऐसे भी होते हैं कि जिस वक्त ये पितृपक्ष चल रहा होता है तो हमें कुछ सब्जियों का सेवन नहीं करना होता है। ऐसे में कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जिनका हमको सेवन नहीं करना चाहिए? किस तरीके का भोजन, किस तरीके का आहार हमें लेना चाहिए? सबसे इसमें पूर्ण रूप से सात्विक आहार लेना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो पृथ्वी पर ही शयन करना चाहिए जिस दिन श्राद्ध करें उस रात को, और सात्विक भोजन करना चाहिए। और श्राद्ध तर्पण करने से भी पितृगण बहुत संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं, श्राद्धकर्ता को तथा उनके परिजनों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे श्राद्ध करने वालों को भौतिक जगत में सुख सुविधाएं मिलती हैं। और आज के व्यस्ततम जीवन में मेरा आस्तिक धर्म प्रिय लोगों के लिए परामर्श है, यदि आप पितृपक्ष में विशेष श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते हैं तो पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन किसी सात्विक सदाचारी ब्राह्मण को खीर पूड़ी का मधुर भोजन करा करके आशीर्वाद प्रदान करें, तथा श्रद्धा भाव से खीर पूड़ी गो बलि दें, गाय को बलि दें, काक बलि, कौवे को खीर पूड़ी का भोजन दें, और श्वान बलि, कुत्ते को भी खीर पूड़ी का भोजन दें। इस तरह की हमारे यहाँ श्राद्ध तर्पण में व्यवस्था की गई है। पितृपक्ष में ये माना पक्षियों का विशेष महत्व है, खास करके कौवे, तो ये क्या कहानी है? इसमें पक्षियों की इतनी मान्यता क्यों है इस पितृपक्ष के दौरान? कौवे की कहानी इस तरह से है, कौवे के बारे में ये है कि कौवे को भगवान राम ने खीर का भोजन कराया था सबसे पहले, जिससे भगवान राम भी प्रसन्न हुए और उस कौवे को आशीर्वाद भी दिया था। और बाद में ये हुआ कि इनमें किस तरह से लोगों को किस तरह से बांटा जाए जिससे कि लोगों का जगत में कल्याण हो, कि पितृ पक्ष में या अमावस्या में किन किन लोगों को जैसे बलि की व्यवस्था की गई है, बलि दी जाए। तो बलि से मतलब है कि हम उनको भोजन कराएं, मधुर भोजन, जैसे खीर पूड़ी का भोजन है, श्वान बलि हो गया, ये कुत्ते को लिए हुआ, काक बलि हो गया, कौवे के लिए हो गया। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति, जो जातक श्राद्ध कर्म करते हैं, उनको किस तरीके की जीवन शैली अपनानी चाहिए? उनकी दैनिक दिनचर्या किस तरीके की होनी चाहिए? जिस तिथि को श्राद्ध करनी हो, मान लीजिए कि 10वीं तिथि को श्राद्ध होनी है, तो 9वीं की रात से पूर्ण रूप से हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, और प्रयास ये करें कि पृथ्वी पर शयन करें, पृथ्वी पर शयन करें, कुश का आसन मिल जाए तो सबसे उत्तम है। इसके बाद प्रातःकाल दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के सबसे पहले हम अश्वत्थ पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं, उसमें तिल अक्षत डाल करके अपने पितरों को जल वहाँ पे दें। इसके बाद आता है कि सूर्य को भी जल हम प्रदान करें, सूर्य को जल दें। इसके बाद जो भी आप जलपान अगर करना चाहें तो उसमें फलाहार के रूप में फलों की व्यवस्था की गई है, फल मीठा अपना कुछ भी ले सकते हैं। और पिंडदान का जब समय जौ के आटे का प्रयोग होता है हमारे यहाँ पिंडदान में, तो जौ के आटे से पिंड बनाए जाते हैं। अब श्राद्ध में पिंड बनाने के बाद आपके यहाँ जो आचार्य आएंगे
वो अपने अनुसार पिंडदान कराएंगे। और यज्ञोपवीत का भी उसमें बड़ा महत्व है। यज्ञोपवीत का परिवर्तन होता है, तो यज्ञोपवीत पहले से लेकर के रख लें, और यज्ञोपवीत जब श्राद्ध के लिए तर्पण करें तो यज्ञोपवीत को दाहिने हाथ से निकाल करके बाएं हाथ की तरफ कर लें जिस समय तर्पण करें। विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। तो पंडित जी, और उस जल आपने बताया कि जल दिया जाए, उसके बाद हमको किस तरीके से जो जातक है उसको और क्या अपनाना चाहिए, और पूरी दिनचर्या किस तरीके की होनी चाहिए, हमारे दर्शकों को कृपया बताने का। जातक शुद्ध और सात्विक भोजन करें। आज के भौतिकतावादी युग से बहुत ही चीज़ें खान पान में बाज़ार में हैं, मांस मदिरा और जो भी चीज़ें नहीं भी खाने लायक हैं, सात्विक हैं लेकिन देखने में वो अंदर से खाने लायक नहीं है। इनसे हम लोग दूर रहें। घर में जो अच्छा शुद्ध खाना बन जाए, भोजन बने, उसका सेवन करें। और दूसरी चीज़, जिस दिन अगर आपको तिथि मालूम कि हम इस तिथि को अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के बारे में मालूम स्थिति को नहीं रहे हैं, तो उस दिन प्रयास ये करें कि भोजन शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं जिसमें खीर और पूड़ी का विशेष महत्व है। किसी ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण को अपने निवास पर बुलाएं, बढ़िया उसको आसन दें और उनको भोजन कराएं। आपसे जो भी दान हो सके, वस्त्र, अन्न और दक्षिणा, वस्त्र और अन्न का दान का विशेष महत्व है इस पितृपक्ष में, उसका दान करें। और श्रद्धापूर्वक जो भी आपसे दक्षिणा हो सके उनको दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। और इसके बाद घर में आप आनंद से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप मन में जरूर करते रहें और परिवार के सभी सदस्य करें। और इस मंत्र के जप से और उस सदाचारी ब्राह्मण को भोजन कराने से आपको आनंद और सुख की प्राप्ति होगी, कल्याण होगा आपको। पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों की पितृपक्ष के दौरान जो उनकी समस्याएं थी या जो उनको आशंकाएं थी उनको दूर किया। आशा है कि पंडित जी के बताए गए मार्गों पर चलकर हम अपने पितरों को प्रसन्न कर पाएंगे।